आ रहा है और ये वो हस्तियां जो कबड्डी को बतौर फेडरेशन एसोसिएशन के पदाधिकारी इस समय नज़र आ रहे हैं, जिसमें तेजस्वी गहलोत मौजूद हैं इस समय ब्लू कलर की अगर बात करें, और साथ में कई और जानी मानी डिग्नेटरीज। 38वें नेशनल गेम्स का ये कारवां, छोटे छोटे बच्चे बतौर फैमिलीज के साथ आना, ये दर्शाता है लोकप्रियता किस तरीके का है। बाहर कमाल का क्राउड नजर आ रहा है, ये दीवानगी है शमीम। 38वां राष्ट्रीय खेल का बैलून हवा में निश्चित रूप से यहाँ पे विचरण कर रहा है। स्वच्छंद रूप से कहा जाए, बिल्कुल आजाद तरीके से हवा में तैरता हुआ बैलून, और मुकाबला यहाँ दूसरा हाफ का शुरू होता हुआ विकास। जी हाँ, सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है। पुष्पा इस समय रेड की कमान लेकर के बतौर रेडर इस समय डिफेंस नजर डालें। इस समय 5 का फुल हाउस है डिफेंस में। रणनीति क्या रहेगी? साइड किक, रनिंग किक का प्रयास इस समय। पुष्पा राणा एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट, भारतीय टीम की 2022 का हिस्सा रही है, और फिलहाल यहाँ पे रणनीति एमटी रेड करके वापस गई। हरियाणा की तरफ से रेड की कमान पूजा डी। इस समय मात्र 2 पॉइंट का फासला। क्या जबरदस्त फाइनल देखने को मिल रहा है। कबड्डी, विमेंस कबड्डी की 2 बड़ी टीमें भारत की आमने सामने हैं, और रेड की कमान इस समय लेफ्ट रेडर, 5 का डिफेंस है। लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर चेन में इस बार क्या कहने, शानदार डैश किया है इस समय हिमाचल के। इस समय बेहतरीन यहाँ पे भावना देवी का आज क्या कहने, ये इनका तीसरा टैकल है। कमाल किया है भावना ने, देखा जैसे ही थोड़ी सी, हालांकि ग्रीन कार्ड इस समय दिखाया जा रहा है जर्सी नंबर 1 को। जर्सी नंबर 1 रितु को ग्रीन कार्ड दिखाया है अंपायर ने। यहाँ पे रितु को ग्रीन कार्ड दिखाया, जर्सी नंबर 1 को। और फिलहाल इस समय पुष्पा राणा 11 पॉइंट पे हिमाचल, 8 पॉइंट पे हरियाणा। क्या शानदार मैच ये, देखना होगा इस समय स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। टो टच करने का प्रयास, स्ट्रेच करके अंदर गई। पूजा राणा इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कमाल का इनके पास एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा स्किल दिखा रही हैं। सतर्क करना पड़ेगा हरियाणा को, तो पूजा राणा से, पुष्पा राणा से सतर्क करना पड़ेगा। और फिलहाल बिना अंक अर्जित किए हुए पुष्पा राणा वापिस अपने खेमे में गई है, और अब हरियाणा की तरफ से रेड पे यहाँ पे है अंशु देवी। अंशु देवी इस वक्त फिलहाल इस समय ये वो उनको ग्रीन कार्ड दिखाया गया था। ये वो खिलाड़ी रितु हैं जिन्हें अंपायर ने ग्रीन कार्ड दिखाया था। रितु इस वक्त मैदान से बाहर। इस समय अंशु इस समय वापस रेड की कमान लेकर आई है। अहम रहेगा यह मुकाबला इस समय। फाइनल बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है, क्लोज कॉन्टेस्ट नजर आता हुआ। 1-1 पॉइंट्स की जद्दोजहद के बीच ये मुकाबला इस समय। क्या कहने मुकाबले में, डू और डाई रेड है इस समय। जसप्रीत रेड की कमान लेकर के, जसप्रीत पे स्ट्रैटेजी रहेगी इस समय। कमाल का मैच इस समय, गोल्ड मेडल मुकाबला। क्या कहने, डबल एंकल पे गई, ब्लॉक किया सुंदरता के साथ। क्या कहने, जर्सी नंबर 11 और जर्सी नंबर अगर बात करें जहां पे पहले डबल एंकल फिर ब्लॉक आया, शानदार टैकल एक बार फिर से हरियाणा के लिए। हरियाणा अंक को अर्जित करती हुई हरियाणा पहुंची 9 अंक पर, हिमाचल 11। फिलहाल अंशु देवी यहाँ पर रेड के पर। लेफ्ट कॉर्नर से इस वक्त अंशु देवी तैयार। बहुत अच्छा यहाँ पर प्रयास, बोनस लाइन को टच करते हुए, और यहाँ पर 2 पॉइंट लिया, 1 अंक अर्जित किया हरियाणा अंशु देवी के द्वारा। हरियाणा का स्कोर वहाँ पर अंक हुआ 10 और हिमाचल प्रदेश 1। तो विकास बिल्कुल अब क्लोज हरियाणा की टीम आ गई है हिमाचल से। बिल्कुल बहुत ही शानदार ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। पुष्पा राणा इस समय लगातार रेड कर रही है शानदार अंदाज में। लेफ्ट कॉर्नर जर्सी नंबर 7 साक्षी को बाहर किया इस समय। बोनस +1, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अरबाज यहाँ पे। क्रूशियल मौके में कप्तान आगे फ्रंट से लीड कर रही है। पुष्पा राणा बोनस +1 पॉइंट लेकर आई है। क्या इस निर्णय को चैलेंज किया जाएगा? Yes, that has gone for the review, and we have the honorable dignitaries with us enjoying this game. That's a wonderful pride moment for these girls out there, because all the honorable dignitaries present and they are watching the whole game. For me, it feels very grateful. I would be very grateful for that, and it has gone for the review. There is a review whether it has been a bonus or not. So the scores now, as you can see, 11-10. Is it going to be 13-10 or is it going to be 12-10? For that, we are gone for the review. यकीनन तौर पर अगर बात करें रिव्यू को लेकर के, अगर बात करें, ये मसला तय करना है कि बोनस है कि नहीं। बोनस के लिए शर्त ये है, कबड्डी की बुनियादी जो रूल है, 6 से ज़्यादा का डिफेंस हो, एक पैर बोनस लाइन के अंदर, दूसरा उसी वक्त हवा में रखना अनिवार्य, जो कबड्डी का बोनस के लिए जो योग्यता है। और फिलहाल देख सकते हैं इस वक्त इस समय
ये वो हिमाचल की टीम स्ट्रैटेजी बना रही है, लेकिन यहाँ एंजॉय करने, कबड्डी को दीदार करने दिलों में बसा चुके हैं दर्शक। 11-10 का स्कोर। क्या बोनस +1 पॉइंट मिलेगा शमीम? ये वो अगर बात करें इस समय जो लगातार विमेंस फाइनल को देखने पहुंचे हैं, बहुत है में बोनस +1 पॉइंट दे दिया गया है। इस समय 2 पॉइंट्स मिले हैं हिमाचल को। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, कप्तान ने दोनों पॉइंट्स लेकर आए हैं। बाहर किसको किया? साक्षी को बाहर करके ये पॉइंट लेकर आए। मेन लेफ्ट कॉर्नर बाहर हैं। पूजा श्रीराम रेड की कमान लेकर आए हैं इस समय। क्या जबरदस्त मुकाबला इस समय। पूजा श्रीराम लेफ्ट रेडर है। 5 का डिफेंस बोनस ऑफ है यहाँ पे। लेफ्ट कॉर्नर चेन में है इस समय हिमाचल का। हिमाचल के जर्सी नंबर 11 में अगर बात करें राइट कॉर्नर मनीषा कुमारी खेल रही है, और अब रेड की कमान लेकर आई है जर्सी नंबर 12 में इस वक्त तमन्ना। हिमाचल के जर्सी नंबर 12 में ज्योति इस वक्त रेड की कमान। राइट कॉर्नर से इस वक्त यहाँ पर ज्योति रेड करती हुई, बहुत ही चतुर खिलाड़ी है ज्योति, लंबी कद की, और निगाहें आज रहेगी ज्योति के ऊपर वाला, लेकिन पूरा जो भार है वो पुष्पा राणा के ऊपर है, कप्तान हिमाचल। बहुत चतुर, बहुत ही स्किल्ड खिलाड़ी। जो लड़की अगर बात करें, जो प्लेयर इस वक्त बाहर गई थी, वो देख सकते हैं बड़े स्टार हैं जिनको बाहर भेजा है वहाँ पे बतौर आउट करके। बहुत अहम रहेगा कितनी देर उन्हें बाहर बैठा रखते हैं। एक बड़े अगर बात करें डिफेंडर को बाहर रखना बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकती है। पुष्पा राणा कप्तान इस समय टीम की, देखना होगा रेड की कमान लेकर के। 5 का डिफेंस है इस समय। 5 के डिफेंस में राइट रेडर इस समय लगातार लंबे कद की रेडर है। अच्छा फुटवर्क है, अच्छी स्किल है इनके पास, अच्छी रीच है, और ज़्यादातर टो टच में इन्हें महारत हासिल है। एशियन गेम्स 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्डन गर्ल कहा जाएगा एशियन गेम्स 2022 का। पुष्पा राणा को टो टच के द्वारा वो अंक अर्जित करना चाहती थी, लेकिन बिना अंक अर्जित किए हुए गई अब वापिस अपने खेमे में। फिलहाल यहाँ पर अंशु देवी हैं रेड के ऊपर, राइट कॉर्नर से यहाँ पर, और ये अच्छा डैश कर दिया राइट कॉर्नर से आकर के। शानदार डैश किया खूबसूरती से। जैसे ही थोड़ा सा अगर कैजुअल नजर आई, टाइमली फोर्स के साथ डैश किया और बाहर कर दिया। जर्सी नंबर 3 को बाहर किया इस समय अंशु देवी को। और यहाँ डू अडाई में ज्योति आई है, कप्तान नहीं आई है डू अडाई में। अच्छी स्ट्रैटेजी, एक स्पेशलिस्ट को भेजा है डू अडाई में कबड्डी में। इस बार ज्योति को बतौर रेडर डू अडाई में। यहाँ पे 4 का डिफेंस है। एंड लाइन पे राइट कॉर्नर को धकेला, रनिंग हैंड टच का प्रयास किया है इस समय। क्या रनिंग हैंड टच हुआ है इस समय? कबड्डी कोर्ट की कसमें खाई जा रही है इस बीच। डिमांड कर रही है ज्योति राणा यहाँ पर अंक के लिए, और यहाँ हरियाणा को दिया गया अंक। देखिए डू अडाई था, इसमें बिना पॉइंट्स लिए नहीं जा सकते, इसीलिए हरियाणा को दिया गया है, क्योंकि डू अडाई में रेडर के लिए अग्नि परीक्षा है, बिना टच किए नहीं जा सकते या बोनस लिए। बोनस ऑफ था, टच पॉइंट की गुंजाइश थी। ये वो हरियाणा का खेमा डॉक्टर गोपाल सिंह दास्ता नजर आ रहे हैं, और देविका चौहान जो उनकी मैनेजर, और ये वो खिलाड़ी पुष्पा राणा। थोड़ी सी टेंस चेहरे पे अगर देखें इस समय हिमाचल के अहम खिलाड़ी हैं, उनके साथ जो रेड की थी ज्योति मौजूद हैं, और ज्योति के चेहरे पे थोड़ी सी अगर बात करें थोड़ी सी चिंता की लकीरें हैं। देखना होगा इस कुछ समय के लिए विकास संकट के बादल छाए हुए हैं हिमाचल के ऊपर। देखिए क्या डिसीजन आता है, लेकिन यह दर्शकों का हुजूम क्या सिर चढ़ के बोल रहा है आज रोशनाबाद में। बच्चे बूढ़े जवान सभी आए यहाँ पर इस मुकाबले को देखने के लिए। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। छोटे बच्चे अपने माँ की गोद में यहाँ इस हरिद्वार। बहुत ही कमाल का माहौल इस समय। हरियाणा को पॉइंट दिया गया। अरबाज डू अडाई रेड में बिना टच किए नहीं जा सकते, इसी कारण पॉइंट दिया गया हरियाणा को, क्योंकि रेडर पे प्रेशर होता है डू अडाई में। और फिलहाल मुकाबला बहुत अहम इस समय। पूजा श्रीराम रेड की कमान लेकर आई है इस समय। यहाँ पे हरियाणा कम बैक कर रही है अरबाज। Yes, sir. Once again we have Pooja Sriram. Now the defense is working out a bit calmer and quieter, as you can see, from the right and to the left. But she's settled up in between. To the left now. To the left, but she goes back empty. There's been a couple of times of do or die right, because all of them, they have decided to go empty sometimes, because they know it's a big fight for them to clinch up the gold this time. However, Haryana has to get the gold this time. They're looking for the revenge, the sweet revenge. But
if you need to get the revenge, you have to work out a bit quick and faster, which we are not expecting here. But still they are lagging of that thing, Haryana. Why Haryana is going back empty, I'm not aware of it. But Himachal Pradesh, they have been moving quite so good. Another one, empty right. Now Himachal knows what to do. They have to just waste the time. They have to just kill the time. That's it enough for them. And number 9, Pooja D, Star Rider of the side of Haryana, has come back once again. And it's a touch. It's a touch. Nope, she hasn't made it. She hasn't made it, I guess so. But the umpire's call, what is going to be the umpire's call? Has she touched the line before she is out of the way? And that is यहाँ पे अगर बात करें डैश किया, ये तय करना है अगर बात करें कि क्या लॉबी से कांटेक्ट टूटा है उनका। आपको लॉबी में रहते हुए ये समय, और ये देखिए दीवानगी, लॉबी में रहते हुए आपको लाइन क्रॉस करना है। लॉबी से कांटेक्ट टूटेगा, रेडर आउट माना जाएगा। बहुत क्लोज है यहाँ पे, बहुत नज़दीकी मामला है। डैश किया था बहुत टाइमली आकर के, पूरा मैदान गुंजेयमान हो रहा है। क्या कहने इस समय, फाइनल, बिल्कुल फाइनल की तरह जबरदस्त मुकाबला इस समय। हरियाणा वर्सेस बात करें इस समय हिमाचल, yes, दो बड़ी exactly, Vikas. As you can see, all the umpires की है। ये है इस समय अंपायर हुस्न नवाज, और उन्होंने पॉइंट दिया है इस समय हरियाणा के खिलाफ हिमाचल को। यहाँ पे हिमाचल को डैश करार दिया गया है, साफ सुथरा डैश। रेडर का लॉबी से कांटेक्ट टूटा था, इसी बारीकी से देख रहे थे, क्योंकि आप लॉबी के बाहर से आपका हाथ आएगा तो वो अलाउ नहीं माना जाता। अंशुल आई है रेड पे इस समय, रेड है हिमाचल की। डिफेंस फिलहाल 4 का इस समय। विमेंस कबड्डी का फाइनल, 4 पॉइंट की लीड में हिमाचल। पिछली बार भी 4 पॉइंट्स के अंतर से ही जीते थे, लेकिन अभी बहुत वक्त है, लगभग 7 मिनट 38 सेकंड शमीम, बहुत वक्त है वापसी करने का। समय बहुत है इस वक्त रेड के ऊपर यहाँ पर पूजा श्रीराम। तो अगर समय की बात किया जाए, ये है आज के ये कबड्डी के महारथी कहा जाए जिसे आप कहते हैं, मौजूद। जी हाँ, कबड्डी को आगे बढ़ाने वाले हस्तियां हैं, फेडरेशन के बड़े व्यक्तित्व हैं, मौजूद हैं वहाँ पे। उत्तराखंड कबड्डी के अगर बात करें सेक्रेटरी, और साथ में मौजूद है तेजस्वी गहलोत, एक और कबड्डी को जो लगातार इंटरनेशनल कबड्डी के बतौर बात करें अध्यक्ष। और यहाँ इस समय हरियाणा का ये खेमा, हरियाणा की कोच शर्मिला लगातार दिशा निर्देश दे रही क्रुशियल मौके पे। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं मैच देखने। क्या कहने, क्या जबरदस्त माहौल है। आखिरी 7 मिनट 31 सेकेंड्स, फाइनल मुकाबला, गोल्ड किसके नाम जाएगा, स्वर्णिम सफलता कौन अर्जित करेगी। पूजा श्रीराम रेड लेकर के इस समय बड़ा मुकाबला है। हरियाणा की रेड आई है, 6 का डिफेंस है। पुष्पा राणा पहुंच गई है इस समय लेफ्ट कवर पे, देखना होगा एंकल होल्ड का प्रयास। क्या कहने, ब्लॉक किया पुष्पा राणा ने, बड़ा शिकार कर दिया है। इस बीच हरियाणा का डिफेंस दहाड़ रहा है। क्या शानदार ब्लॉक किया इस समय, और पूजा को यहाँ पे ब्लॉक किया, और हिमाचल ने फिर अंक अर्जित किया। हिमाचल पहुंच गई है यहाँ पर 16 अंक पर, हरियाणा 11 अंक पर विजय की ओर अग्रसर है यहाँ पर हिमाचल की टीम। और ये डू और डाई की स्थिति यहाँ पर ज्योति इस वक्त रेड के ऊपर, राइट कॉर्नर से वहाँ पर ज्योति पूरी दमखम को लगाती हुई। डू और डाई में रेडर पे अग्नि परीक्षा है। यहाँ पे डू और डाई में गलती हुई है डिफेंस से। कबड्डी के कोच कहते हैं डू और डाई में पहले रेडर को थकाएं फिर शिकार करें। रेडर पे प्रेशर होता है, राइट कॉर्नर बाहर जाएंगी, और 2 बड़े शिकार किए हैं इस समय। रितु बान अब इस समय आखिरी खिलाड़ी के अगर बात करें, बेहद नजदीक ये मुकाबला बोनस लेकर आई है। और इस वक्त हिमाचल अपने मंजिल की तरफ, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता हुआ। फिलहाल रेड के ऊपर से यहाँ पर ज्योति, और 1 अंक अर्जित किया यहाँ पर फिर हिमाचल ने। हिमाचल का अंक बढ़ के हुआ 18, और हरियाणा है 12 अंक पर। Well, this is an excellent gameplay right now. Himachal very immediately has clinched up a good mark here. Now the lead, now the difference, as you can see, it's 6 points difference. And once again, we have Rituban, number 10, and is it going to be an all-out? That's all-out. That's all the way for Haryana. Now it's a big lead for the side of Himachal Pradesh. No way for the side of Haryana to give a comeback. But hold on. It's 5.5 minutes still left over. So there is a big chance left for the side of Haryana to give the comeback. Only if they can make all out of the side of Himachal Pradesh. Now we have number 3 who has come for the ride, Pushpa, captain herself, coming for the ride. The Star Rider, right corner. She's been holding her nerves properly. Looking forward, what she'll do. She'll get the bonus point if possible, or she's gonna go back empty.
I guess like she's going back empty. Yes, it is. जी हाँ, खाली रेड करके वापस गई है। अगर हिमाचल के डिफेंस की बात करें, सगुन नायक चल पड़ी हैं, साक्षी शर्मा और भावना देवी, 3 बड़े डिफेंडर्स कमाल कर रहे हैं। यहाँ टच पॉइंट लेकर आई है, बोनस +1, 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिले हरियाणा को। अभी भी उम्मीदें बाकी है हरियाणा की, 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स, फासला आप सिर्फ और सिर्फ देकर नजर डालें, 6 पॉइंट्स की लीड है। लेकिन ये वो खिलाड़ी इस समय ज्योति, स्टार रेडर पुष्पा राणा के साथ। ज्योति ये 2 मेन रेडर हैं, फिलहाल एंकल होल्ड पे जाना चाहती थी, बड़ी गलती मनीषा कुमारी ने लेफ्ट कॉर्नर पे की है और एक और पॉइंट लीक किया है इस समय हरियाणा के डिफेंस ने। फासला अब 7 पॉइंट की लीड में हिमाचल, और हिमाचल पहुंच गई 22 अंक पर, हरियाणा 15 फिलहाल रेड के ऊपर। पूजा डी लंबी कद की खिलाड़ी इस वक्त लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ पर रेड करती हुई, और यहाँ पर 7 और खिलाड़ियों का डिफेंस इस वक्त खुला हुआ है। जहाँ पे एडवांस टैकल की गलती, इतना ज्यादा आप एडवांस टैकल नहीं कर सकते, मिड लाइन के बेहद क्लोज, हिमाचल के लिए बड़ी गलती हो सकती है। और बाहर गई है जोशी नंबर 6 साक्षी शर्मा, एक बड़े डिफेंडर है, उनका बाहर जाना अच्छे संकेत नहीं। फिलहाल टाइम आउट लिया है इस समय हरियाणा के कोच शर्मिला ने, ये इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और हरियाणा की कोच एक अनुभवी खिलाड़ी है, अपने समय के नेशनल प्लेयर रही हैं शर्मिला क्या, और ये है वो कोच इस समय हिमाचल के डॉक्टर गोपाल सिंह दास्ता। दोनों कोच क्या गुरु मंत्र देंगे शमीम? फिलहाल 6 अंक का अंतर है यहाँ पर हरियाणा और हिमाचल के बीच, लेकिन कोच शर्मिला ने क्या यहाँ पर दिया होगा, घुट्टी पिलाई होगी, ये कहने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पुष्पा राणा रेड के ऊपर है, राइट कॉर्नर से इस वक्त यहाँ पर पुष्पा राणा एशियन गेम्स 2022 की गोल्डन गर्ल कबड्डी की मात्र 4 मिनट का समय लगभग, आखिरी 4 मिनट। पुष्पा राणा क्या तीसरी बार लगातार हिमाचल गोल्ड मेडल जीतेगा? विमेंस कैटेगरी का बहुत बड़ा मुकाबला, बोनस लेकर गई, एक पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे क्रूशियल लम्हे में। अब पूजा डी इस समय हरियाणा के स्टार रेडर, एक और बोनस, दोनों टीमों ने स्ट्रैटेजी अपनाई है बोनस लेने की। देख सकते हैं हरियाणा इस समय 17 पॉइंट पे, 24 पे है हिमाचल। रेड की कमान सपोर्ट रेडर के तौर पे इस टीम में अच्छा काम किया है ज्योति ने। जब भी पुष्पा राणा बाहर गई है, ज्योति उनके पॉइंट्स दिलाती है। 2 टच की कोशिश, यहाँ ब्लॉक करना चाहते थे, बड़ी गलती की है यहाँ पे रितु ने। इंटरनेशनल प्लेयर है, प्रॉपर एंगल नहीं था, पोजिशनिंग नहीं थी टैकल के लिए, बेहद एडवांस टैकल बकलाइन से आगे। और हिमाचल यहाँ पर लगातार अंक को अर्जित करती हुई 24 अंक हिमाचल, और यहाँ पर फिलहाल हरियाणा ने 1 अंक अर्जित किया। बहुत एडवांस टैकल इस बार अंशुल ने की, बहुत ज्यादा मिड लाइन के पास, बहुत दूर जाकर ये थोड़ा सा जल्दबाजी नजर आ रही डिफेंस में। पुष्पा राणा कप्तान है, अनुभवी खिलाड़ी, एक्सपीरियंस इंटरनेशनल मैचों का, 2022 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट टीम के भारत के हिस्सा रह चुकी है और हरियाणा को लगातार तीसरी बार गोल्ड दिलाने की नजदीक। आखिरी 3 मिनट का खेल शेष, इस बार चेन के बीच से डुबकी करके निकलना चाहती थी, कमाल का टैकल है हरियाणा का, पुष्पा राणा को बाहर कर दिया है, कमाल किया है यहाँ रितु ने, क्या जबरदस्त डिफेंस नजर आया, चेन के बीच से डुबकी करके प्रदीप नरवाल की तरह निकलना चाहती थी, क्या ब्लॉक किया, खूबसूरत एंकल होल्ड रितु का। She was an extra bit, I felt like she was extra bit of overconfident. That made her lose this point, I would say, because she was the 5 points equalized. Will it go for the tiebreaker? Expectations all around. Can the side of Haryana get the revenge and get the clinch up the gold this time? We have the star rider now once again. Jersey number 9 has come for the ride here. Number 9, Pooja, what she's going to do from the right to the left. Now they know very well it's 2.5 minutes left over. They don't have much time left. That's huge. That's wonderful, but she can't dodge out of it. That's a wonderful ankle push. Ankle pull first it came over, then the dash. She was trying to escape from that moment, but she couldn't initially do it. Haryana lose the point. Haryana lose the biggest defender, rider. बहुत बड़ा शिकार किया इस समय, कमाल का टैकल वहां ज्योति के द्वारा देखने को मिला है। जर्सी नंबर 11 लगातार अपने इन फॉर्म नजर आई है। डिफेंस आज क्या अद्भुत खेला है भावना देवी, जो डिफेंस है हिमाचल का, शिवानी और साथ ही साथ सगुन नायक, साक्षी, ये टॉप डिफेंडर हैं।
फिलहाल ज्योति रेड की कमान लेकर के बहुत अहम मुकाबला इस समय। आखिरी 2 मिनट लगभग 19 सेकंड्स के आसपास का खेल। क्या हिमाचल तीसरी बार लगातार गोल्ड मेडल जीतने की ओर अग्रसर? देखना होगा। ज्योति आई है रेड पे हरियाणा के लिए इस समय आखिरी कुछ लम्हे। क्या इस समय ओहो इस बार राइट टीम के खिलाड़ी एंकल होल्ड करना चाहती थी, ज्योति आसानी से जर्क देकर निकली है और ज्योति ने अंक अर्जित किया। हिमाचल इस तरफ कामयाबी की तरफ बढ़ती हुई और यूं कहा जाए बहुत कम है, मात्र 2 मिनट का समय बचा हुआ है। जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई हिमाचल हैट्रिक की तरफ अग्रसर है। विकास बिल्कुल सही कहा शमीम आपने। फिलहाल यह मुकाबला बेहद दिलचस्प समय। हिमाचल 36वें और 37वें नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। पिछली बार गोवा में इनको ही हराए थे, हरियाणा के खिलाफ ही जीत अर्जित की थी फाइनल में। पुष्पा राणा अब जानती है वक्त काफी अगर बात करें कम शेष है, वक्त को काटने की कोशिश होगी। स्ट्रैटेजी का हिस्सा 1 मिनट लगभग 41 सेकंड्स के आसपास का खेल और कहीं ना कहीं जीत की सौंधी खुशबू हिमाचल को फिर आने लगी है। हैट्रिक होगी नेशनल गेम्स में गोल्ड जीतने की हिमाचल के लिए। Oh, that's going to be a wonderful confidence for them. As Shamim Alam said, now they are on to the doors. Just the bell to ring. Just the bell to ring for the side of Himachal Pradesh to win this final battle. But still, 1.5 minutes. It can cost, it can turn over the game. 26-21, 5 points behind. Star Raider, Jyoti, of the side of Himachal Pradesh. She has come, moving very slowly and calmly. Well said, because the side of Himachal, they want to kill the time now. That's it. They don't want any other things to do. Even if they go back empty, there is nothing to lose them back. It's very easy for them. Is there a touch? Is there a point? Nope. She hasn't touched anyway. She will go back till the last 55 seconds on the doors. Just the calling bell about to come for Himachal Pradesh. यकीनन तौर पे यह मुकाबला अब लगभग इस समय हिमाचल वर्सेस हरियाणा वुमेन्स कबड्डी अंशु रेड की कमान लेकर के देखना होगा। इस समय ब्लॉक किया, ये हिमाचल की ताकत है। डिफेंस उनका दहाड़ रहा है। डिफेंस में साक्षी, सगुन और बात करें भावना देवी, क्या कहने, तीनों डिफेंडर्स चल पड़ी हैं। और यहाँ पे क्या गलती हुई है, 1 पॉइंट्स दिया गया है, रेडर को सेव माना गया है। डेंजर्स अगर बात करें, एक खिलाड़ी ऑलरेडी अगर बात करें एंड लाइन को क्रॉस कर चुकी थी, इसीलिए रेडर को सेव दिया गया है। और रेड की कमान पुष्पा राणा, टीम की कप्तान। फासला 4 पॉइंट का, आखिरी कुछ सेकंड्स। पुष्पा निरंतरता की क्या मिसाल है, क्या खेल दिखा रही है आज। 1 अंक और अर्जित किए हिमाचल प्रदेश की तरफ से। विकास, मैं कहूँगा मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज पुष्पा राणा की तरफ से हौसले को उड़ान दिया गया। क्या गजब का प्रदर्शन किया पुष्पा राणा ने। और आपको बता दो, कहते हैं इस समय इरादों में दम नजर आ रहा है। इस समय 22-27 कहते हैं जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। और वो दिखाया है जज्बा, वो इच्छा शक्ति हिमाचल की टीम